नमस्ते साथियों, साहित्य सेतु यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका साथी बालकृष्ण शर्मा फिर से उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर के। चर्चा चल रही थी कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र पर। इसके अंतर्गत हम लोगों ने इस प्रश्न पत्र के भाग ब काव्य शास्त्र के जो 4 प्रकरण हैं उन पर चर्चा पिछले 3-4 वीडियो में करी है। हमने काव्य गुण, काव्य दोष, साथ ही छंद प्रकरण और अलंकार प्रकरण पर चर्चा कर ली है। आज का जो वीडियो है यह विषय रहेगा भाग स। भाग स का संबंध सरयू पाठ्य पुस्तक से है। सरयू पाठ्य पुस्तक में से आने वाली सप्रसंग गद्य की व्याख्या, सप्रसंग पद्य की व्याख्या और उसमें से बनने वाले जितने प्रश्नोत्तर हैं उन पर हमारी चर्चा इन वीडियो में रहेगी, जो आगे 2-3 वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं। मैं पहले कुछ समस्याओं का, कुछ शंकाओं का समाधान कर देता हूं। शंकाएं इस प्रकार की थी कि जो हमारे दैनिक दर्शक है, जो प्रतिदिन हमारा वीडियो देखते हैं, उनके मन में एक प्रश्न उठता है कि मैं भाग अ हिंदी साहित्य का इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा क्यों नहीं कर रहा। कुछ जो हमारे व्यूअर है, जो दर्शक है, वो ये कहते हैं कैसा आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक मॉडल प्रश्न पत्र डाल दीजिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या हमारा पाठ्यक्रम 25 जून को जो परीक्षा है उससे कुछ दिन पहले पूरा हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक भरोसा दिलाऊं कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा भाग अ के महत्वपूर्ण प्रश्न, उन महत्वपूर्ण लगभग 15 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे जिनमें से आपके 4 प्रश्न पत्र में आ जाएंगे। वो अनुमानित प्रश्न आप लोगों के सामने मैं रखने का पूरा प्रयास करूंगा। पाठ्यक्रम भी 4 दिन परीक्षा से पूर्व आपका पूर्ण करने का पूरा प्रयास रहेगा ताकि आप दोहरान कार्य अच्छे से कर सकें। यह आपके उन प्रश्नों का उत्तर है जो शंकाएं आपके मन में प्रतिदिन उठती रहती है। लीजिए शुरू करते हैं भाग स से। आज भाग स के अंतर्गत सबसे पहले जो प्रश्न बनता है आपके प्रश्न पत्र का 11वां प्रश्न, वो प्रश्न बनता है सप्रसंग व्याख्या गद्यांश की। गद्यांश की व्याख्या में आपको 2 गद्य दिए होते हैं अथवा में उनमें से आप किसी एक गद्यांश को चुनकर उसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। जो आपका प्रश्न क्रमांक 12 है वो है पद्यांश की व्याख्या, और पद्यांश की व्याख्या के अंतर्गत भी 2 पद्य दिए होते हैं। उनमें से हमारे 2018 और 2019 के प्रश्न पत्र में कौन कौन से गद्य और कौन कौन से पद्य की व्याख्या पूछ ली गई है, सरयू पाठ्य पुस्तक में कितने पाठ है, इन सारी चर्चा को करेंगे। देखिए, व्याख्या का जो अंश है उसको इतना अच्छे से हमें समझना है कि फिर चाहे प्रश्नोत्तर में से कोई सा भी प्रश्न किसी भी पाठ में से कैसे भी पूछा जाए आप आसानी से कर पाएंगे। मैं आपको व्याख्या करवाते करवाते उसी दौरान बताऊंगा कि यहाँ पर प्रश्न कैसे बनता है और किन किन प्रश्नों पर इस बार हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सरयू पाठ्य पुस्तक में कितने अध्याय है, प्राचीन खंड में कितने हैं, नवीन खंड में कितने हैं, कुल पद्य भाग में कितने पाठ है और गद्य के अंदर हमें कितने पाठों को पढ़ना होता है। 22 पाठ, 22 कवियों को लेकर के 22 लेखकों को, कवि और लेखकों का मिश्रण है, जिनमें से 12 कवि और 10 गद्यकारों के साथ में 22 अध्याय इस सरयू पाठ्य पुस्तक में 32 अंकों की यह पाठ्य पुस्तक है। देखते हैं किस प्रकार से सरयू पाठ्य पुस्तक का विभाजन किया गया है। हम चर्चा कर रहे हैं भाग स पर। भाग स का संबंध है सरयू पाठ्य पुस्तक से, और सरयू पाठ्य पुस्तक का जो अंक भार है वो है 32 अंक। हमने पहले के जो वीडियो में एक बार अंक भार देखा था कि पूरे प्रश्न पत्र को इस प्रकार से अलग अलग अंकों में विभाजित किया गया है। देखते हैं 32 अंकों का जो यह पाठ्य पुस्तक है 32 अंक भार लेकर के चलती है। इसमें से जो गद्य और पद्य की व्याख्या है उसमें से कौन कौन से पाठों को पूछ लिया गया है पहले, लेकिन उससे पहले देखते हैं कौन कौन से पाठ हमारे पाठ्यक्रम में हैं। हमारे सरयू पाठ्य पुस्तक का जो आरंभ होता है वह होता है कबीर से। दूसरा जो पाठ है वो है तुलसीदास। तीसरा पाठ है रहीम। छठा पाठ है पद्माकर का। कबीर
से शुरुआत होती है। कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवियों में से एक है। कबीर का जो पाठ है पहला, उसमें 12 दोहे हैं प्लस 2 पद है, जिन 2 पदों को हम लोग पढ़ेंगे। तुलसीदास शीर्षक से जो पाठ है वो पाठ है मंदोदरी की रावण को सीख। मंदोदरी की रावण को सीख। इस पाठ का संबंध है रामचरितमानस से। रामचरितमानस के 2 अध्याय। कौन कौन से 2 अध्याय? एक तो सुंदरकांड और एक है लंका कांड। पाठ का एक अंश सुंदरकांड से संबंधित है और शेष सारा जितना भी अंश है वो लंका कांड से संबंधित है। देखेंगे हम इसको भी। रहीम, रहीम शीर्षक के अंतर्गत हम लोग रहीम के 15 दोहे पढ़ेंगे। घनानंद, घनानंद हम जानते हैं प्रेम की पीर के कवि है, तो प्रेम पीर वर्णन, पाठ का नाम ही है प्रेम पीर वर्णन। और प्रेम पीर वर्णन के अंतर्गत अपनी आत्मानुभूति को लेकर लिखे गए घनानंद का जो सुजान सागर है, वो सुजान सागर से 2 कवित्त और 3 सवैये हमारे पाठ्यक्रम में हैं। 2 है कवित्त और 3 सवैया। बढ़ते हैं आगे। तो पाठ है सेनापति। सेनापति ऋतु वर्णन, पाठ का जो नाम है ना वो है ऋतु वर्णन। इस शीर्षक के अंतर्गत हम 4 कवित्त पढ़ेंगे। याद रह जाता है, देखो कैसे कि सेनापति से संबंधित कितने कवित्त हमें पढ़ने हैं। सेना के अंग कितने होते हैं? 4। चतुरंगिणी सेना कहते हैं, चतुरंगिणी सेना, तो 4 अंग होते हैं। तो 4 ही पद पढ़ेंगे ऋतु वर्णन के। 4 पद मतलब 4 कवित्त है। ऋतु वर्णन के 4 कवित्त है हमारे पाठ्यक्रम में। छठा जो पाठ है वो है पद्माकर। गंगा स्तुति, मां गंगा की आराधना में जो स्तुति के पद गंगा लहरी, पद्माकर की जो रचना है गंगा लहरी, रचना का नाम है गंगा लहरी। उस गंगा लहरी से लिए गए गंगा स्तुति के जो पद है उन पदों को हम पढ़ेंगे। और 5 कवित्त है यहाँ भी मां गंगा की आराधना में लिखे गए। इस प्रकार से यह है हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत शुरू का जो प्राचीन खंड है। पाठ्यक्रम का सरयू पाठ्यपुस्तक का विभाजन है, ये प्राचीन खंड है। प्राचीन खंड के अंतर्गत 6 पाठ आते हैं। ठीक वैसे ही 6 पाठ नवीन खंड के अंतर्गत है। इसको मिटाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 2018 के अंदर और 2019 के अंदर पद्य की व्याख्या में कौन कौन से प्राचीन खंड के अंतर्गत कवि या पाठों को पूछ लिया गया है। 2018 के अंदर जो प्राचीन खंड है उसमें से घनानंद को पूछा गया है 2018 की परीक्षा में। जो इस पैटर्न को हम पढ़ रहे हैं, जब इस पैटर्न का पहला पेपर हुआ था 2018 में, तो घनानंद प्रेम पीर वर्णन के अंतर्गत घनानंद का जो प्रसिद्ध सवैया है, अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, जहाँ सांचे चले तजी आपन पो झिझके कपटी जे निशांक नहीं, वो वाला जो पद है वो पूछा गया था व्याख्या के लिए 2018 में। और 2019 के अंतर्गत जो पिछला पेपर हुआ है उसमें 2019 में पूछ लिया गया है निर्गुण भक्ति शाखा के कवि कबीर, और कबीर के 2 दोहे आपको व्याख्या के लिए पूछे गए हैं। उन 2 दोहों में से कबीर के अंतर्गत जो पूछा गया है वो कौन कौन से 2 दोहे पूछे गए हैं। पिछले हमारे जो पाठ्यक्रम, जो हमारा पिछला पेपर हुआ है उसके अंदर कबीर पूछा गया है, तो कबीर के अंतर्गत 2 दोहे पूछे गए। एक तो पूछा गया था चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास। क्या क्या पूछा है कबीर के अंतर्गत? देखो, कबीर पूछा है 2019 में, और पहला दोहा पूछा है चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, ठीक है। और दूसरा जो दोहा पूछा गया है वो पूछा गया है नैना अंतरी आव तू नैन झांप तो ही लेऊं,
ना मैं देखूं और को तुझ न देख न देऊं। इस प्रकार से दो दोहे दे करके आपको सप्रसंग व्याख्या पूछिए। बात जब कबीर की कर रहे हैं तो दो दोहों में ही अच्छी खासी सुंदर सी व्याख्या आप लोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, प्राचीन खंड। उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे जो पद्य की व्याख्या आती है, उस पद्य की व्याख्या में अथवा में एक व्याख्या प्राचीन खंड में से पूछी जाती है और एक नवीन खंड में से पूछी जाती है। यह मेरा मानना है मित्रों, जब हम व्याख्या करें तो हम प्राचीन खंड की व्याख्या करें। प्राचीन खंड की व्याख्या को चयन करने का एक फायदा होता है, एक तो भाषा ब्रज या अवधि होती है जिसका सरलार्थ करना, भावार्थ करना और उसका विस्तार करना थोड़ा आसान रहता है। फिर उसमें से आप छंद निकाल सकते हैं, रस की सुंदर सी प्रस्तुति आपने कौन सी हुई है, काव्य गुण बता सकते हैं, अलंकारों का वर्णन उसमें जहां जहां जो जो अलंकार है वो बता सकते हैं, विशेष बातें, विशेष के जो बिंदु होते हैं, काव्य सौंदर्य के जो बिंदु होते हैं, व्याख्या का जो अंश होता है एक विशेष, उसमें आप लोग बहुत सारे बिंदु उसमें लिख सकते हैं और एक अच्छी खासी बड़ी व्याख्या आप लोगों की हो सकती है। चाहे कबीर के दो ही दोहे दिए लेकिन व्याख्या अच्छी हो सकती है। इसलिए जब व्याख्या करें तो यह मेरी सलाह है और इस सलाह को अगर आप मानेंगे तो आपको निश्चित रूप से जो 3 अंक की व्याख्या है उसमें 3 में से कई बार 3 अंक भी पूरे प्राप्त हो जाते हैं। तो एक व्याख्या आती है प्राचीन खंड में से, एक आती है नवीन खंड में से। नवीन खंड के अंतर्गत कौन कौन से पाठ है उसको देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार 2018 में घनानंद पूछ लिया गया, 2019 में कबीर पूछ लिया गया। इस बार जो बचे हुए 4 पाठ है, एक तुलसी है, एक रहीम है, सेनापति है और पद्माकर है। जहां तक मेरा अनुमान है इस बार आपके केंद्र में रहेंगे तुलसीदास, क्योंकि तुलसीदास में से व्याख्या नहीं पूछी है। तुलसीदास से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, अभी तक व्याख्या नहीं पूछी गई है। तो व्याख्या की दृष्टि से 2020 में तुलसी महत्वपूर्ण लगते हैं। फिर यदि अगर व्याख्या आनी है तो सेनापति का ऋतु वर्णन और पद्माकर का गंगा स्तुति के पदों में से हम इन पाठों के कुछ चुनिंदा पद, कुछ चुनिंदा अंश, उनकी कैसे व्याख्या की जा सकती है, मैं आपको बड़ी भावपूर्ण रोचक ढंग से उनकी व्याख्या भी यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बताएंगे आपको किस प्रकार से संदर्भ लिखें, किस प्रकार से प्रसंग की भाषा लिखें, उसकी एक लैंग्वेज कैसे लिखनी चाहिए और किस प्रकार से काव्य सौंदर्य के कुछ बिंदु होते हैं जो हमें पहले से पता होने चाहिए कि ये लिखने चाहिए। इस प्रकार की सारी बातें हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूं नवीन खंड के अंतर्गत कौन कौन से 6 पाठ हैं और उनमें से कौन कौन से 2018-19 में पूछ लिए गए हैं और 2020 की दृष्टि से नवीन खंड की अगर व्याख्या करते हैं तो कौन कौन से पाठ महत्वपूर्ण है। पहले इन 6 पाठों को मैं यहां से मिटाता हूं, लिखते हैं, उसके बाद में 6 अगले नवीन खंड के जो आधुनिक काल के जो कवि हैं उनको मिटा देता हूं। इसको मिटाने के बाद हम लोग देखते हैं कि नवीन खंड के अंतर्गत कौन कौन से 6 कवि हमारे पाठ्यक्रम में हैं। शुरुआत करता हूं 7वें पाठ से। 7वां पाठ जो है उसका संबंध है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त से। मैथिली शरण गुप्त। 8वां जो पाठ है वो है छायावाद के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद के जब बारे में बात हो गई तो 9वां जो पाठ है छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद। 10वां जो पाठ है, 7वां पाठ है मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि का। दूसरे राष्ट्र कवि आते हैं 10वें पाठ में, नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इनको दूसरा राष्ट्र कवि कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी के बाद में 11वें नंबर पर आते हैं सुमित्रा नंदन पंत। एक बार फिर छायावाद के ही कवि हैं। छायावाद के 4 स्तंभ है और उन चारों में से 3 स्तंभ सरयू पाठ्य पुस्तक में हैं। पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर जयशंकर प्रसाद, अब सुमित्रा नंदन पंत। और 12वां जो पद्य खंड का अंतिम पाठ है उसका संबंध है नरेश मेहता से।
अब देखते हैं जल्दी जल्दी से कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। दो रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त ने 19 खंड काव्य लिखे हैं। सर्वाधिक खंड काव्य लिखने का श्रेय मैथिली शरण गुप्त को है। उनमें से जो इनका एक प्रसिद्ध खंड काव्य है यशोधरा, उसका कुछ संकलित अंश है, वो है हमारे पाठ्यक्रम में। और एक छोटी सी कविता है जिसका नाम है भारत की श्रेष्ठता। बढ़ते हैं आगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला का हमारे पाठ्यक्रम में जो संबंध है वो है इनकी प्रसिद्ध रचना राम की शक्ति पूजा। हिंदी साहित्य की सबसे लंबी कविताओं की जब बात होती है उसमें से एक नाम आता है राम की शक्ति पूजा। सर्वश्रेष्ठ रचना कह सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसको पढ़ेंगे। इसका संकलित अंश है राम की शक्ति पूजा का। जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है पैसोला की प्रतिध्वनि। उदयपुर की जो पिछोला झील है, उस पिछोला झील में से किस प्रकार से अपने अतीत की स्मृतियां फिर से तरोताज़ा करती है वो झील, और किस प्रकार से मानव जाति से आधुनिक समय में प्रश्न पूछती है कि क्या मेवाड़ के महाराणाओं के द्वारा दिए गए उस बलिदान को आज यूं ही व्यर्थ गंवा दिया जाएगा? क्या उस अनमोल धरोहर को संभालने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है? क्या सब मृत हो गए हैं? इस प्रकार की प्रतिध्वनि पैसोला यानी पिछोला झील में से आती है। और कवि जयशंकर प्रसाद किस प्रकार अपने मनोभावों को हमारे सामने वर्णन करते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। पैसोला की प्रतिध्वनि में से व्याख्या पूछ ली गई है जयशंकर प्रसाद जी की। रामधारी सिंह दिनकर, और दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना है कुरुक्षेत्र। इनका जो कुरुक्षेत्र काव्य है उस कुरुक्षेत्र का जो तृतीय सर्ग है वह हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। सुमित्रानंदन पंत जी की दो रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में। एक छोटी सी कविता है भारत माता, और एक इनकी बड़ी ही सुंदर सी रचना है धरती कितना देती है। कवि बचपन में कुछ पैसे जमीन में गाड़ देता है इस उम्मीद के साथ में कि जब बीज बोते हैं तो पेड़ लगता है, पैसे बो दूंगा तो पैसों का भी पेड़ लग जाएगा। कुछ समय बाद कवि इंतजार करता है, पैसों का पेड़ नहीं लगता। बड़े रोचक विषय को लेकर लिखी गई रचना है धरती कितना देती है। भारत माता एक छोटी सी रचना है। नरेश मेहता की 3 रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में हैं। कौन कौन सी 3 रचनाएं हैं? पहली रचना है किरण धेनुएं। एक रचना है विडंबना, और एक है एक बोध। इस तरह 6 कवि नवीन खंड के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। मैथिली शरण गुप्त है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जयशंकर प्रसाद है, रामधारी सिंह दिनकर है, दिनकर जी के बाद में सुमित्रानंदन पंत है, और अंत में नरेश मेहता है। इनकी ये रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में हैं। देखते हैं कौन सी रचना 2018 में पूछ ली गई, कौन सी 2019 में, और 2020 की दृष्टि से कौन सी रचना व्याख्या के अंतर्गत पूछी जा सकती है। 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 के अंतर्गत पूछी गई थी नरेश मेहता की रचना। नरेश मेहता की 2018 में किरण धेनुएं, यह रचना पूछ ली गई है। व्याख्या में एक अंश इसका दिया गया था। एक प्राचीन खंड की व्याख्या आती है और एक आधुनिक खंड की आती है, उसमें से ये पूछी गई थी। और एक रचना जो पैसोला की प्रतिध्वनि है वो 2019 के अंतर्गत, अर्थात पिछला ही जो हमारा प्रश्न पत्र हुआ है उसमें पैसोला की प्रतिध्वनि, इसमें से एक व्याख्या का अंश पूछ लिया गया है। आधुनिक खंड में से यदि व्याख्या की बात करें तो इस बार यशोधरा में से व्याख्या बन सकती है। मैथिली शरण गुप्त को पूछा जा सकता है। यशोधरा में से प्रश्न भी पूछा जाता है। कई बार प्रश्न हो चाहे व्याख्या हो, उस दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि है और उनके बारे में एक प्रश्न या तो गुप्त जी से स्वयं से संबंधित प्रश्न, या फिर यशोधरा खंड काव्य से संबंधित प्रश्न,
या फिर यहाँ पर से व्याख्या, ये तीन बातें इस पाठ में से महत्वपूर्ण बनती है। देखेंगे हम इसको भी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा में से व्याख्या पूछी जा सकती है। बड़ी कठिन इसकी भाषा शैली है, लेकिन हर कठिन चीज को हम सरल करने का प्रयास करेंगे। साथ ही कुरुक्षेत्र में से अंश दिया जा सकता है आपको, 1 या 2 पद दे करके यहाँ से व्याख्या पूछी जा सकती है। तो आधुनिक खंड में से अगर व्याख्या की बात करें तो इन तीनों पाठों में से इस बार हमें ज़्यादा ध्यान दे करके व्याख्या को देखना है। देखते हैं। देखिए, कबीर, हम शुरुआत करेंगे व्याख्या की तो प्राचीन खंड से करेंगे, और कबीर पिछले ही प्रश्न पत्र के अंदर पूछा गया है, इसलिए शायद 2020 में कबीर की व्याख्या नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि वही कबीर रिपीट करना जरूरी नहीं है। इसलिए हम दूसरे पाठ से शुरुआत करेंगे, तुलसीदास से शुरुआत करेंगे। तुलसी की जो रचना हमारे पाठ्यक्रम में है, मंदोदरी की रावण को सीख, वहां से शुरू करेंगे। सुंदरकांड जो रामचरितमानस का 5वां अध्याय है, उसमें मंदोदरी रावण को क्या सीख देती है, जहां जहां मंदोदरी रावण को शिक्षा देती है वहां वहां से कुछ अंश रामचरितमानस में से, तुलसीदास की उस रचना में से कवि ने जो लिखा है उसको संकलित करके आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। देखते हैं, पहला ही हमारा व्याख्या का अंश तुलसी रचित रचना रामचरितमानस के सुंदरकांड में से जो पहला अंश आपके पाठ्यक्रम में, आपकी पाठ्य पुस्तक सरयू के अंदर दिया गया है, उसकी व्याख्या देखते हैं। पहले मैं इसको मिटाता हूं। लीजिए, शुरू करते हैं। व्याख्या की दृष्टि से हमारे पाठ्यक्रम में जो दूसरा पाठ है, सरयू पाठ्य पुस्तक का जो दूसरा पाठ है, तुलसीदास रचित रामचरितमानस, रामचरितमानस का जो 5वां और 6ठा अध्याय है, सुंदरकांड और लंका कांड में से मंदोदरी जहां जहां अपने पति रावण को सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा देती है, प्रभु राम के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करने की तथा मैया सीता को ले जाकर लौटाने की, इस प्रकार की जितनी भी बातें वो अपने पति को समझाती है। एक पतिव्रता नारी का जो पतिव्रत धर्म होता है, उस धर्म को निभाने की पूरी कोशिश मंदोदरी करती है। किस प्रकार से तुलसीदास जी मंदोदरी के उन मनोभावों को प्रस्तुत करते हैं, देखते हैं इस व्याख्या के अंश की दृष्टि से। यह हमारी जो इस बार की जो परीक्षा है उसकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण व्याख्यांश है। यह जो अंश हम पढ़ने जा रहे हैं, तुलसी रचित रामचरितमानस के सुंदरकांड जो 5वां अध्याय है, उस सुंदरकांड से है। पाठ्यक्रम में जो एक अंश है सरयू पाठ्य पुस्तक में, मंदोदरी की रावण को सीख, उसका जो एक अंश है उसका संबंध सुंदरकांड से है। जितना अंश वहां से है उसकी हम व्याख्या देखते हैं। जब हम व्याख्या करें तो किस प्रकार से इसका संदर्भ में प्रसंग लिखें। आप लोग लिखें कि प्रस्तुत पद्यांश, संदर्भ में प्रसंग की बात कर रहा हूं, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य भक्ति काल की सगुण राम भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के 5म अध्याय सुंदरकांड से संकलित मंदोदरी के रावण को सीख पद्य शीर्षक से अवतरित हुआ है। लिखवाऊंगा मैं आपको इस संदर्भ की जो पूरी भाषा शैली है, किस प्रकार से संदर्भ, किस प्रकार से प्रसंग आप लोगों को लिखना चाहिए। लीजिए शुरू करते हैं। मंदोदरी अपने पति रावण को क्या शिक्षा देती है। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं कि इस रचना का संबंध अवधी भाषा है। तुलसी की साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग इस रचना में हुआ है। बात करें छंद की तो इस रचना में जो चौपाई और दोहा छंद है, ये चौपाइयां हैं और नीचे एक दोहा दिया गया है। यह भी एक विशेष का बिंदु बनता है। जहां जहां जो जो अलंकार आएंगे हम उनकी बात भी करते रहेंगे। लीजिए शुरू करते हैं। क्या कहती है मंदोदरी अपने पति रावण को? वो कहती है, कंत करस हरिसन परिहरहु मोर कहा अति हित हिय धरहु। हमारे बहुत सारे व्यूअर की मांग रहती है कि सर आप एक बार गा करके क्यों नहीं सुनाते। पसंदीदा विषय है हिंदी और उसमें भी गाना, जहाँ तक गाने की बात होती है फिर मैं अपने आप को रोक करके रखता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। हर समय जहन में एक बात रहती है कि जितना जल्दी से जल्दी आप लोगों तक सारा विषय पहुँचे, बस
चलिए कुछ पंक्तियां मैं आप लोगों को इसकी गाकर सुनाता हूं। इसको कैसे गाया जा सकता है, क्लासरूम में जब आप बच्चों को पढ़ाएं तो किस प्रकार से इसको गा सकते हैं। इसको गाने की क्या शैली है, देखिए क्या कहती है मंदोदरी अपने पति रावण को। कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहा अति हित हिय धरहु। क्या कहती है, समुझत जासु दूत कई करनी, स्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठबहु कंत जचहि भलाई। तब कुल कमल बिपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। राम बान अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसतन तब लगी, जतन करहु तजि टेक। इस प्रकार से इसको इस शैली में आप क्लास में गा करके भी सुना सकते हैं। लीजिए, ये जिनकी डिमांड थी गाने की वो भी पूरी कर दी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कंत करस हरिसन परिहरहु। कंत नहीं होता है पति, करस का मतलब होता है वैर, विरोध। आप लिख सकते हैं वैर। हरिसन, हरिसन यानी भगवान से, सन का मतलब होता है के प्रति, से या के प्रति। परिहरहु, परिहरहु शब्द का अर्थ होता है त्याग देना, छोड़ देना। क्या कहती है मंदोदरी अपने पति रावण से, कहती है कि हे पतिदेव, आप भगवान राम के प्रति जो आपके मन में वैर है उस वैर का परित्याग कर दीजिए। कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहा यानी मेरा कहा हुआ, अति हित हिय धरहु, मेरा कहा हुआ जो है उसको आप अपने हृदय में धारण कर लीजिए। उसको बहुत अच्छी तरह से, अति लिखा अति हित, जो बहुत ज्यादा हितकारी है। अति हित मैं जो कह रही हूं वो आपके लिए बहुत हितकारी है। एक पत्नी की शिक्षा आप मान लीजिए, मैं आपको जो शिक्षा दे रही हूं, मैं जो आपको बात बता रही हूं वह आपके लिए बड़ी ही लाभदायक होगी। अति हित हिय धरहु, अब आप हृदय में मेरी इन सब बातों को धारण कर लीजिए। क्या कहती है वो कि समुझत जासु दूत कई करनी, स्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। समुझत जासु, आप समझ क्यों नहीं जाते, जासु यानी जिनके, दूत कई करनी। आप याद कीजिए उनका एक दूत आया था हनुमान, उनके दूत की करनी से ही आपको समझ जाना चाहिए था। क्या करके गया था वो, तेल आपका, रुई आपकी, जलाने की कोशिश आपने उसकी पूंछ को की थी, लेकिन उसने आपकी सारी सोने की लंका को जला दिया। इतनी बात से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए था पतिदेव जिसके दूत की ऐसी करनी है, जब उसका स्वामी आएगा तो लंका के क्या हालात होने वाले हैं। आपके रावण के जो राक्षस कुल का है वो पूरा नाश हो जाने वाला है पतिदेव, आप इस बात को समझ जाइए। मंदोदरी अपने प्राणी से, अपने पति से कहती है, क्या कहती है कि समुझत जासु दूत कई करनी, कि आप जिनके दूत की करनी से ही समझ जाइए। उनके दूत की करनी को देख करके ही क्या हो जाता था, स्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। घरनी शब्द का अर्थ होता है घरवाली, स्त्री, पत्नी। किसकी पत्नी, रजनी चर यानी राक्षसों की पत्नी। राक्षसों की पत्नियों के गर्भ गिर जाते थे। रावण के उस लंका के साम्राज्य में कितने बड़े बड़े राक्षस थे, उन सब राक्षसों की जो पत्नियां थी, जो राक्षसियां थी, जब हनुमान जी उस लंका में तांडव मचाते हैं, अपना सारा वो भगवान राम की भक्ति का खेल दिखाते हैं, तो उस समय उसको देख करके रावण के जितने बड़े बड़े राक्षस योद्धा थे उनकी पत्नियों का गर्भ गिर गया। कि लिखा है स्रवहि, स्रवहि का मतलब होता है गिरना, गिर जाना, गर्भ गिर गया। ठीक है, तो इसलिए इतना भय उनके मन में व्याप्त हो गया एक दूत को लेकर के। हनुमान का इतना भय व्याप्त हो गया, कई दिनों तक राक्षसों की पत्नियों को नींद नहीं आती थी। आपकी भी तो पतिदेव कहीं ना कहीं नींद उड़ गई है, इसलिए आप समझ क्यों नहीं जाते, क्यों अपनी जिद पर अड़े हुए हो। एक पत्नी अपने पति को इससे ज्यादा तो क्या समझा सकती है। कहती है वो कि जिसके दूत की करनी से आपको समझ जाना चाहिए था, जिसके कोप से, जिसके प्रभाव से हनुमान का इतना भय व्याप्त हो गया कि राक्षसों की पत्नियों का गर्भ तक गिर गया। लिखते हैं आगे, तासु नारी निज सचिव बुलाई। तासु यानी उनकी, किनकी, भगवान राम की।
तासु से किसकी ओर संकेत है? राम की ओर। तासु यानी उनकी होता है, लेकिन किसकी ओर? राम की ओर। कि तासु नारी, उनकी नारी को अर्थात सीता को, तासु नारी निज सचिव बुलाई, आप अपने सचिव को बुलाइए। रावण से कहती है कि आप अपने जो सचिव है उन सचिव को बुलाइए, और आपको अगर शर्म महसूस हो रही हो कि भाई मैं कैसे लेके जाऊं, मैं लंकापति रावण हूं। रावण कहता था ना अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्मा हूं। तो रावण के अंदर अहम बहुत ज्यादा था। वो कहती है अगर आपको लगता हो कि आप ये काम कर नहीं सकते तो अपने सचिव को बुलाइए। तासु नारी निज सचिव बुलाई, और पठवहु, पठवो का मतलब होता है भेज दीजिए। पठवो शब्द का मतलब है भेजना। कंत, हे पतिदेव, कंत शब्द का मतलब पति, जो चहु भलाई। अगर आप अपने राक्षस कुल का भला चाहते हो तो पतिदेव अपने सचिव को बुलाइए, और सचिव को बुलाइए नहीं बुलाइए, और मैया सीता को सादर, प्रभु राम जो आए हुए हैं यहीं लंका में आ गए। आपका अहोभाग्य है कि भगवान राम खुद चल करके आए हैं। पहली बात तो यह है कि आप स्वयं जाएं, मैया सीता को सादर लेकर जाएं और उनके चरणों में समर्पित करें, अपनी क्षमा याचना करें। वो बड़े दयालु है, वो आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन आप यदि ऐसा नहीं कर सकते तो अपने सचिव को बुलाइए, और सचिव को बुला करके उनके साथ आदर पूर्वक मैया सीता को, अगर आप अपने राक्षस कुल का भला चाहते हो, जो चहु भलाई चाहते हो, तो आप भेज दीजिए मैया सीता को। फिर क्या कहती है? तब कुल कमल विपिन दुखदाई, आपके कुल रूपी कमल, विपिन, विपिन का मतलब होता है जंगल, ठीक है। आपके कुल कमल का जो विपिन है, कुल रूपी कमल, रूपक अलंकार हो गया, इसमें अलंकार की दृष्टि से हो गया। देखो राक्षस का कुल, रावण का जो कुल है ना, उसको कमलों का वन बताया गया है, जंगल बताया गया है। लेकिन उस जंगल में, उस वन में जिसमें कमल ही कमल खिले हुए हो सरोवरों में, उसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़े, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़े तो सारे कमल मुरझा जाते हैं। लिखा है तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा सम आई। एक पंक्ति में जहां यहां रूपक अलंकार बन रहा है, कुल कमल रूपी विपिन, यहां है ना राक्षस कुल और कमल का जंगल, उसको राक्षस कुल को क्या बना दिया गया? कमल के जंगल का रूप आरोपित कर दिया गया। इसलिए यहां तो हुआ रूपक अलंकार। सीता क्या बनकर आई है? आपके उस कुल, राक्षस कुल का जो कमल का जो जंगल है उसके ऊपर सीता क्या बनकर आई है? सीता शीत निशा सम आई। यहां सा सी सम सरि सदृश आ गया, उपमा अलंकार बन गया। सीता को किसके समान बता दिया गया? शीत निशा, सर्दी की रात्रि। शीत निशा यानी रात होता है, यह अवधि भाषा है इसलिए निशा ऐसे लिखा गया है, वरना निशा जो है वो शुद्ध होता है, वो इस तरह लिखा जाता है, निशा यानी रात्रि। कैसी रात्रि? सर्दी की रात्रि, जिसमें भयंकर ठंड पड़ती है, सारा इतना पाला गिरता है कि उसके कारण सारे कमल मुरझा जाते हैं। तो आपके भी सारे राक्षस कुल का नाश होने वाला है। सीता यहाँ इस प्रकार से आई है जिस प्रकार से सर्दी की रात्रि हो। सीता को शीत निशा सम बता दिया गया, इसलिए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ अलंकार की दृष्टि से हो गया उपमा। आदि पंक्ति में रूपक अलंकार हुआ, आदि पंक्ति में उपमा अलंकार हो गया। फिर से मैं पूरी व्याख्या बता देता हूं। मंदोदरी रावण से कहती है कि हे पतिदेव, आपके राक्षस कुल का नाश करने के लिए सीता आई है। सीता ठीक वैसे ही आई है जिस प्रकार सर्दी की रात्रि में सारे कमल मुरझा जाते हैं। तो कमल का जो वो जंगल है वो तो आपका राक्षस कुल है, उसको तो रूप आरोपित कर दिया गया। और सीता ठीक वैसे ही आई है जिस प्रकार से सर्दी की रात्रि में सारे कमल मुरझा जाते हैं। शीत निशा सम आई, उपमा अलंकार का बड़ा सुंदर उदाहरण। क्या लिखा आगे? सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। हे पतिदेव, हे नाथ, कहीं कंत लिखती है, कहीं नाथ कहती है। सुनहु नाथ, तुलसीदास जी ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है, रावण के लिए मंदोदरी से करवाया है। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हे पतिदेव, सीता दिए बिना, सीता जब तक नहीं दोगे तब तक आपका भला नहीं हो सकता। आपका भला ना तो त्रिलोकीनाथ भगवान शिव कर सकते हैं और न ही सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी कर सकते हैं। आपका भला तो ब्रह्मा और शिव भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वैर किससे मोल लिया है? आपने वैर विष्णु से मोल लिया है। इसलिए आपका भला न तो ब्रह्मा जी कर सकते हैं और न ही भगवान शिव कर सकते हैं। हाँ, आप शिव के बहुत बड़े उपासक हो, भगवान शिव की आप पर विशेष कृपा है, लेकिन सीता को जब तक ले जा करके, क्योंकि सीता माँ जगत जननी हैं, और उनको ले जा करके जब तक आप भगवान विष्णु के रूप में, जो भगवान राम के रूप में विष्णु ने अवतार लिया है, उनको ले जाकर जब तक सीता नहीं दोगे। सुनहु नाथ, हे पतिदेव सुनिए, सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, जब तक आप सीता नहीं दोगे उनको दिए बिना, हित न तुम्हार शंभु, शंभु यानी शिव, और अज, अज का अर्थ होता है ब्रह्मा,
आप जब तक ले जाकर उनको सीता जी नहीं देंगे तब तक आपका भला, हित नहीं भला नहीं हो सकता, न तुम्हारे नहीं तुम्हारा, आपका भला नहीं हो सकता। आपका भला तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वैर विष्णु भगवान से मोल लिया है, फिर वो भला कैसे कर सकते हैं आपका। इस प्रकार इन चौपाइयों की बड़ी सुंदर सी व्याख्या आप लोग लिख सकते हैं। और साथ ही देखते हैं दोहा, राम बाण अहि गण सरिस। सरिस शब्द है ना, सा सी सम सरिस सदृश, ये सारे वाचक होते हैं किसके? ये सभी वाचक होते हैं उपमा के। यहां देखा था हमने सम भी वाचक था उपमा का, यहां हमने देख लिया फिर सरिस भी उपमा का वाचक है। तो इस प्रकार राम बाण अहि गण सरिस, इतनी पंक्ति में कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया। भगवान राम के बाणों को किसके समान बताया गया है? अहि गण, अहि का मतलब होता है सर्प, अहि गण का मतलब समूह होता है, सांपों का समूह है। उन्होंने तर्कस में बाण नहीं डाल रखे हैं, उन्होंने सांप डाल रखे हैं। राम बाण अहि गण सरिस और निकर निशाचर भैंक। और निकर का मतलब होता है समूह, निकर शब्द का अर्थ होता है समूह। किसका समूह? निशाचर यानी राक्षसों का। भेक शब्द का मतलब होता है मेंढक, कि राक्षसों का जो समूह है वो तो मेंढक है सब। यहां तुलना नहीं की गई है। निकर निशाचर भेक यानी राक्षसों के समूह को क्या बना दिया गया? मेंढक बना दिया गया। जब काव्योक्ति में रूप सादृश्य के कारण उपमेय पर उपमान का रूप आरोपित कर दिया जाए और दोनों में अभेद का वर्णन हो तो वहां रूपक अलंकार होता है। यहां तक तुलना थी, यहां तक तो आधा में तुलना थी, इसलिए यहां तो अलंकार था उपमा। राम बाण अहि गण सरिस, राम के बाणों की तुलना किससे की गई? सांपों के समूह से की गई, कि उन्होंने अपने तर्कस में सांप डाल रखे हैं सारे। सांप के सामने मेंढक की क्या चलती है? वो सारे के सारे सांप सारे मेंढकों को निगल जाएंगे और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक सब कुछ नाश नहीं हो जाता। इसलिए पतिदेव आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप जाइए और मैया सीता को लौटा दीजिए। क्यों राक्षसकुल का नाश करवाने पर तुले हुए हो? एक पत्नी इससे ज्यादा क्या पतिव्रत धर्म निभा सकती है, क्या शिक्षा दे सकती है? देखिए क्या कहती है कि राम बाण अहि गण सरिस निकर निशाचर भैक। इस पंक्ति में रूपक अलंकार क्यों हुआ? क्योंकि राक्षसों के कुल पर मेंढक का रूप आरोपित कर दिया गया, उनको मेंढक बना दिया गया। जब तुलना की जाती है तो उपमा होती है, जब आरोपण हो जाता है रूप का तो वहां रूपक अलंकार होता है। इस प्रकार से देखिए दोनों अलंकार हो गए। यहां निकर निशाचर भैक में अलंकार कौन सा हो गया? रूपक। खूब अलंकार आ गए। विशेष की दृष्टि से आपके शानदार बहुत सारे बिंदु बन जाते हैं। देखते हैं, जब लगी ग्रसत, जब लगी नहीं तक, लगी शब्द का मतलब होता है तक। अवधि और ब्रज में लगी शब्द होता है तक, जब लगी नहीं जब तक। ग्रसत न, ग्रसत यानी ग्रास नहीं बना लेते, खा नहीं लेते, भक्षण नहीं कर लेते। ग्रसत का मतलब होता है ग्रास बनाना, भक्षण कर लेना। तब तक, तब लगी है ना, तब लगी नहीं तब तक। जतनु करई, जतन यानी यत्न, जतनु शब्द का मतलब होता है यत्न करना, कोशिश करना। आप क्या कीजिए? कोशिश कीजिए। तजी टेक का मतलब होता है जिद, जो आपने जिद ठान रखी है ना, इसको आप छोड़ दीजिए। तजी यानी छोड़ दीजिए। क्या अर्थ हुआ पूरी पंक्ति का? कि जब तक वो सारे के सारे सांप आपके सारे के सारे इन राक्षस रूपी मेंढकों को खा नहीं जाते, उनके बाण जो किसके समान हैं? सांपों के समान हैं, और वो आपके राक्षस कुल रूपी मेंढकों को जब तक ग्रसित नहीं कर लेते, खा नहीं लेते, उससे पहले आप क्या कीजिए? जितनी कोशिश कर सकते हो उतनी कर लीजिए, अपनी जिद छोड़ दीजिए। ये टेक जो आपने हट ठान रखी है ना, इसको आप छोड़ दीजिए पतिदेव, क्योंकि इस जिद को छोड़ देने में ही आपकी और पूरे राक्षस कुल की भलाई है। इस प्रकार से इसकी सुंदर सी व्याख्या हो गई। अब आप विशेष के बिंदुओं में क्या क्या लिख सकते हैं? आप लिखेंगे कि सबसे पहले तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में सरस, सरल और प्रवाहमयी साहित्यिक अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। फिर दूसरा बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि मंदोदरी के चरित्र का उद्घाटन तुलसीदास जी ने किया है। फिर आप लोग लिख सकते हैं दोहा चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है। फिर आप लोग एक और बिंदु लिख सकते हैं जिसमें आप अलंकारों का निर्देश कीजिए। आप बता सकते हैं उसमें कि सीता सीत निशा सम आई, इसका निर्देश करके पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। आप फिर बता सकते हैं राम बाण अहि गण सरिस, इन दोनों पंक्तियों को साथ में लिख सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं उपमा अलंकार का। बता सकते हैं निकर निशाचर भैक में रूपक अलंकार है। यथोचित जहां जहां जिन जिन अलंकारों की आवश्यकता है वहां उन सारे अनुप्रास, उपमा, रूपक, काव्यलिंग, इस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है।
इस प्रकार अलंकार, छंद, भाषा, इस प्रकार से सारी के सारे बिंदु लिख करके आप एक सुंदर सी व्याख्या पूरे 3 अंक अर्जित करने का प्रयास कर सकते हैं। ये एक छोटा सा प्रयास था मेरा, जिसमें आप लोगों को यह समझाया गया कि हमें किस प्रकार से व्याख्या करनी है। एक छोटा सा विषय मैंने लिया इस पाठ का, अब हम एक और पाठ की व्याख्या कैसे कर सकते हैं देखते हैं। उस पाठ का भी एक पद जो प्राचीन खंड में से ही चयनित करते हैं। पहले मैं इसको मिटाता हूं, फिर हम देखते हैं। देखिए, कबीर पूछ लिया गया है, तुलसीदास पूछ लिया गया है। बात करें रहीम की, तो रहीम के कुछ दोहे हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन हम चौथा जो पाठ है वो है आपके घनानंद। घनानंद भी पहले पूछ लिया गया है। 5वां जो पाठ है सेनापति है, और उस सेनापति पाठ के अंदर जो 4 ऋतु वर्णन के पद है, उनमें से हम एक पद की व्याख्या देखते हैं। मेरा अनुमान है कि इस बार सेनापति का जो ऋतु वर्णन का जो अंश है, उसमें से आपको एक व्याख्या पूछी जा सकती है। देखते हैं, इसको मिटा करके सेनापति के ऋतु वर्णन की एक व्याख्या दृष्टि से इसको मिटाता हूं। लीजिए, हम शुरू करते हैं एक नया पाठ, एक नया पद व्याख्या की दृष्टि से। हमने इससे पहले देखा किस प्रकार से तुलसीदास जी मंदोदरी की रावण को सीख, उसमें से एक अंश की व्याख्या। अब हम देखते हैं आपके सरयू पाठ्य पुस्तक का जो 5वां पाठ है सेनापति। सेनापति के पाठ में से ऋतु वर्णन का एक पद, इस पद की एक विशेषता है कि इस पद में कवि वर्णन इस प्रकार से करता है, क्योंकि हम जानते हैं सेनापति का प्रिय अलंकार है श्लेष, और श्लेष अलंकार की बड़ी सुंदर छटा इस पद में है। इस पद में कवि इस प्रकार से वर्णन करता है कि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन, एक बार हम इस पद को पढ़ेंगे तो लगेगा ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु के पद को ही, ग्रीष्म ऋतु के वर्णन को ही कवि अपनी काव्य सृजन की चतुराई से किस प्रकार वर्षा ऋतु का वर्णन बना देते हैं। एक ही पद में द्विअर्थी पद है, इसको हम लोग देखेंगे। एक सुविधा ये भी रहेगी कि यह पद जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारे 10वीं की क्षितिज पाठ्य पुस्तक में भी शामिल है। तो जो 10वीं के विद्यार्थी है उनके लिए भी ये बड़ी काम की चीज़ हो जाएगी। जो लोग भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वरिष्ठ अध्यापक या व्याख्याता भर्ती की, उनके लिए भी बड़ी काम की चीज़ है। और मेरे 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। अगर मेरा मानना है कि सेनापति में से व्याख्या पूछी जाती है तो इस पद के आने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। देखते हैं इसकी व्याख्या। सेनापति की रचना के संबंध में जहाँ तक हम बात करते हैं, रीतिकाल, रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है सेनापति। सेनापति की एक ही रचना मिलती है, नाम है कवित्त रत्नाकर। उनकी रचना का नाम है कवित्त रत्नाकर, ये इनकी रचना है। कवित्त रत्नाकर में से ही यह पद लिया गया है। कवित्त रत्नाकर एक रचना, एक और नाम मिलता है काव्य कल्पद्रुम, लेकिन वह रचना अप्राप्य है, मिली ही नहीं। कुछ विद्वान तो मानते हैं कि कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम दोनों एक ही हैं। कवित्त रत्नाकर 5 तरंगों में, कितनी तरंगे हैं? तरंग मतलब अध्याय, अध्यायों को तरंग कहा गया है। 5 तरंग और उसमें 394 छंद हैं। ये कवित्त रत्नाकर के अंतर्गत कितने छंद और कितने उसमें तरंगे यानी अध्याय है, उसकी भी छोटी सी जानकारी आप लोगों को दे दी। हम जब इसकी व्याख्या करेंगे तो उसका संदर्भ एवं प्रसंग कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य की रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा के ऋतु वर्णन में सिद्ध हस्त कवि सेनापति द्वारा रचित कवित्त रत्नाकर काव्य के ऋतु वर्णन पद शीर्षक से, छंद शीर्षक से अवतरित हुआ है। ये इसका संदर्भ बनेगा। और प्रसंग में हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में कवि ने श्लेष अलंकार की सुंदर छटा प्रस्तुत करते हुए ग्रीष्म ऋतु का वर्णन इस प्रकार से किया है कि उसी ग्रीष्म ऋतु के वर्णन में हमें वर्षा ऋतु का वर्णन दिखाई देने लगता है। लीजिए शुरू करते हैं एक व्याख्या। देखे छिति अंबर जले है चारी और छोर। क्या कहते हैं पहली पंक्ति में? हम पहले इसकी व्याख्या ग्रीष्म ऋतु के अनुसार देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करें तो किस प्रकार से इन सारे शब्दों का अर्थ बैठता है कि देखे छिति अंबर। छिति का मतलब होता है क्षिति। ये जो तद्भव शब्द है इसका शुद्ध रूप होगा वो होगा क्षिति। क्षिति नहीं होता है पृथ्वी। देखिए छिति अंबर, अंबर यानी आकाश। धरती हो चाहे आकाश हो, जले है चारी ओर छोर। जले, जले यानी जल रहे हैं। चारी ओर छोर, चारों ओर से जितने भी उसके किनारे हैं सभी दिशाओं से धरती और आकाश सब जल रहे हैं।
भयंकर ग्रीष्म ऋतु है, इसलिए चारों ओर जैसे ऐसा लगता है जैसे आग लगी हुई हो, चारों ओर से धरती और आकाश सब जल रहे हैं। फिर क्या लिखते हैं, तीन तरबर सब ही को रूप हरियो है। उस भीष्म ग्रीष्म ऋतु ने जो भीषण गर्मी है, उस भीषण गर्मी ने क्या किया है, तीन तरबर, तिनके से लेकर, तिन का मतलब होता है तृण, तृण तिन का, तरबर, तरबर मतलब तरुवर, तरुवर यानी वृक्ष, तिनके से लेकर के तरुवर तक सबका ही रूप हर लिया है। अर्थात हरियाली कहीं भी देखने को नहीं मिलती, तिनके से लेकर के वृक्ष तक सब कुछ सूख गए हैं। उस भीषण गर्मी में सब कुछ जल सा गया है। क्या लिखते हैं आगे कि महाझर लागे, ऐसा लगता है जैसे चारों ओर आग ही आग जल रही है। झर, झर का मतलब होता है झाल, जो लपटें होती है ना, भयंकर आग की क्या लग रही है, लपटें। यहां झर का मतलब होता है लपटें हो जाएगा, ठीक है। महाजर, भयंकर लपटें लागे, ज्योति भादव की, इतना चारों ओर ज्योति, इतना प्रकाश है, क्योंकि बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, बहुत तेज धूप है। भादव, इस भादव शब्द में चमत्कार देखिए, दव, दव शब्द का अर्थ हुआ दावाग्नि, भा यानी हो गई। ऐसा लगता है कि चारों ओर जैसे भयंकर दावाग्नि जलने लगी है। दावाग्नि कहते हैं जंगल में लगने वाली आग को। ऐसा लगता है जैसे चारों ओर आग ही आग जल रही है, उसकी भयंकर लपटें निकल रही है। इससे ज्यादा भीषण ग्रीष्म ऋतु का वर्णन क्या हो सकता है। लिखा है आगे, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। जलद पवन, जलद का मतलब होता है जला देने वाली। यहां जब ऐसे जलद शब्द का मतलब बादल होता है, लेकिन यहां है शरीर को जला देने वाली, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है ना। जब वर्षा ऋतु का पढ़ेंगे तो यहां इस जलद शब्द का अर्थ बदल जाएगा, बादल हो जाएगा। जलद पवन, पवन कौन सी, पवन यानी हवा। इतनी भयंकर लू चलती है जो शरीर को जला देने वाली होती है। तन सेक मानो, तन को जैसे सेक मिल रहा है उससे, मतलब शरीर को, उस हमारी चर्म को, चमड़ी को जला देने वाली भयंकर ग्रीष्म ऋतु की तेज हवा, तेज आंधी, वो लू जो चल रही है उसका वर्णन कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो, सेक मानो पर्यो है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ऐसा लगता है जैसे घर जो है हवा ने पूरे शरीर को ही जलाना शुरू कर दिया है। आगे लिखा, दारुण तरनी तरी नदी सुख पावे सब। क्या लिखा, दारुण तरनी, तरनी शब्द का अर्थ यहां हो जाएगा सूर्य। तरनी, तरनी शब्द का अर्थ हो जाएगा सूर्य। वैसे तरनी में नी बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन यहां सूर्य दोनों ही अर्थों में लिया जाएगा। जब नौका के अर्थ में लेंगे तो भी तरनी ऐसे ही रहेगा, और सूर्य के अर्थ में लेंगे तब भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ जो अर्थ है वो है सूर्य। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे, भयंकर सूर्य से बचने के लिए। तरे, तरे का मतलब होता है उससे टलने के लिए। तरे से मतलब टलना, बचना, उससे बचना है, सूर्य से बचना है, भीषण गर्मी से बचना है, उसकी उस धूप से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, नदी सुख पावे, नदी के पानी में जाकर के सुख की प्राप्ति करते हैं। नदी में नहा करके, उस पानी में डूब करके, वहाँ रह करके ही उस भयंकर ग्रीष्म से बचते हैं, सूर्य के उस प्रचंड धूप के उस प्रकोप से बचते हैं। फिर लिखा, सीरी घन छा, सीरी का मतलब होता है शीतल। सीरी, सीरी शब्द का अर्थ होता है शीतल। घन छा, घन यानी घनी, यहां घन का मतलब बादल नहीं होगा, घनी। पेड़ों की घनी शीतल छां सभी चाहते हैं, चाहिए भी नहीं, चाहते हैं। चित्त धरियो है, चित्त का मतलब होता है हृदय। मन में सबके एक ही बात धारण की होती है कि कहाँ पेड़ों की शीतल छाया मिल जाए और सूर्य भगवान की इस प्रचंड तेज जो गर्मी है उससे, उस ग्रीष्म से हमें छुटकारा मिल जाए, थोड़ी देर के लिए आराम मिले। तो पेड़ों की ठंडी छां के लिए, उस शीतल छाया के लिए सबके ही मन में वो जगह ढूंढते हैं जहां कहीं ना कहीं उनको आराम मिल सके। अब ये ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। आगे सेनापति खुद अपनी ही प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि देखो चतुराई सेनापति कविताऊ जी की। क्या कहते हैं, देखो चतुराई सेनापति कविताई की। जो आपने अभी तक सेनापति की कविता की चतुराई नहीं देखी है। वो कहते हैं कि आप वर्णन पढ़ रहे हो ग्रीष्म ऋतु का, ये जो वर्णन है वो ग्रीष्म का भले ही हो, लेकिन आप मेरे इस ग्रीष्म ऋतु के वर्णन को पढ़िए और देखिए मेरे काव्य की चतुराई। क्या चतुराई है कि ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है। मैंने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भयंकर वर्षा ऋतु जैसा कर दिया है। ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है, उपमा अलंकार हो गया। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन मैंने किसके समान कर दिया, वर्षा ऋतु के समान।
अब आप देखिए कैसे, अब तक हमने पढ़ा वो सब ग्रीष्म ऋतु का वर्णन था, और इसी ग्रीष्म ऋतु के वर्णन को अब हम पढ़ेंगे वर्षा ऋतु के वर्णन में। शब्द वही रहेंगे, अर्थ वर्षा ऋतु के अनुसार बदल जाएंगे। और ये चमत्कार है कवि का श्लेष अलंकार का। पूरे पद में आप जब विशेष का बिंदु लिखेंगे तो लिखेंगे कि पूरे पद में श्लेष अलंकार की सुंदर छटा है, क्योंकि हर शब्द लगभग श्लिष्ट है, इसलिए पहले ग्रीष्म ऋतु के अनुसार उन शब्दों का अर्थ हो रहा था, और अब वही शब्द वर्षा ऋतु के अनुसार कैसे बदलते हैं देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसी पद को वर्षा ऋतु के अनुसार कैसे होता है। देखिए जल्दी से अर्थ देखिए, क्षिति अंबर जले है चारी ओर छोर। अब देखो वर्षा ऋतु है तो क्षिति यानी धरती से लेकर आकाश तक जले है, पहले शब्द का अर्थ था जले है नहीं जल रहा है, और यहां हो जाएगा जल ही जल है। जले है चारी ओर छोर, जहां देखो वहां चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है। तीन तरबर सब ही को रूप हरियो है, यहां था रूप हरियो है, हरियो यानी पहले था हरण कर लिया, रूप हरण कर लिया मतलब सबको सुखा दिया, जल गए सब, ग्रीष्म ऋतु थी तो। अब यहां वर्षा ऋतु में क्या अंतर हो रहा है देखिए अर्थ में, कि तिनके से लेकर के तरबर यानी वृक्ष तक सबका ही रूप हरा हो गया है। अब हरियो है, इसका अर्थ हो गया हरा होना, दूसरा अर्थ हो गया हरा होना, तो एक ही शब्द के दो अर्थ हो गए। इस प्रकार सब शब्दों में चलेगा। तो क्या अर्थ हो गया कि चारों ओर जिस किनारे देखो धरती से लेकर आकाश तक सब जगह जल ही जल दिखाई देता है, और तिनके से लेकर के वृक्ष तक सबका ही रूप हरा भरा हो गया है, क्योंकि ऋतु कौन सी है, वर्षा ऋतु है। अब महाझर लागे, देखो यहां झर था ना, झर लपटा था, झाल जिसे कहते हैं ना लपट आग की, यहां महाझर लागे, झड़ी लग गई है, भयंकर झड़ी लगी हुई है, बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही। यहां महाझर यानी भयंकर झड़ी लग गई है। ज्योति भादव, यहां भादव शब्द का मतलब है भादवा, भाद्रपद, यहां भादव पहले शब्द था ना भादव यानी दावाग्नि, ऐसा लगता है जैसे चारों ओर दावाग्नि हो गई है, लेकिन यहां अब इसी भादव शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, भाद्रपद मास, जिस मास में सर्वाधिक वर्षा होती है, इतनी ही ज्योति है जितनी कब होती है, भाद्रपद मास में। भाद्रपद मास में ज्यादा उजाला नहीं होता क्योंकि चारों ओर बादल छाए हुए रहते हैं। देखिए चमत्कार आप शब्दों का, वही शब्द है, पहले ग्रीष्म ऋतु के अनुसार शब्द का अर्थ था दावाग्नि, और अब हो गया भाद्रपद मास। लिखा कि महाझर लागे, चारों ओर भयंकर झड़ी लगी हुई है बरसात की, और इतनी ही रोशनी है जितनी भाद्रपद मास में होती, ज्योति भादव की होती चले, चारों ओर बादल ही बादल छाए हुए हैं, झड़ी लगी हुई है, कम रोशनी है, भाद्रपद मास का नजारा दिखाई दे रहा है। जलद पवन तन सेक मानो परियो है, अब जलद शब्द का अर्थ हो गया बादल, चारों ओर बादल है, बादल है तो रिमझिम बरसात हो रही है, और पवन यानी हवा जो है, हवा के अंदर भी पानी की हल्की हल्की बूंदें हैं। वही वर्षा ऋतु से पहले का जो वर्णन था ग्रीष्म का, उसमें था कि हवा ऐसी है जो शरीर को जला देने वाली है, जला देने वाली थी, ग्रीष्म ऋतु के वर्णन में था। अब कह रहे हैं कि पानी की बूंदें उसमें मिल गई है हवा में। जलद पवन तन सेक मानो परियो है, जो वो हवा जब चलती ठंडी ठंडी पानी की बूंदों वाली जो हवा है वो शरीर को कितना आराम दे रही है। सेक तब भी मिल रहा था, सेक अब भी मिल रहा है, लेकिन तब सेक आराम नहीं दे रहा था, अब सेक आराम दे रहा है, क्योंकि ये वर्षा ऋतु वाली हवा है, ठंडी शीतल मंद बयार है। देखो क्या लिखा आगे कि दारुण तरनी तरी नदी सुख पावे सब। दारुण तरनी, तरनी का मतलब हुआ यहां पर अब हो जाएगा नौका, पहले था सूर्य, भयंकर सूर्य था, अब है नदियों में पानी भरा हुआ है। लिखा है तरे नदी सुख पावे सब, नदियों से आर पार जाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, इसके लिए क्या चाहिए उनको, नौका चाहिए। दारुण तरनी, उस तरनी में बैठ करके अर्थात नौका में बैठ करके, पहले सूर्य अर्थ था, अभी इसी तरनी शब्द का अर्थ हो गया नौका, कि नदी का जो पानी है वो उफान पर है, उसमें से पार उतरने के लिए, सुखपूर्वक उसको पार करने के लिए लोगों को किसका सहारा चाहिए, नौका का सहारा चाहिए। अब वर्षा ऋतु है, लिखते हैं आगे, सीरी घन छा, चारों ओर शीतल ही शीतल वातावरण है, घनी छाया है, घन की छाया, घन यानी यहां बादल हो जाएगा, पहले घनी था, अब घन का मतलब होता है बादलों की छाया है। छा चाही बोई चित्त हरियो है, जैसे इस जो लोगों ने जो चाहा था वो हो रहा है, क्योंकि वो बादल ही चाहते थे, वो ठंडी छाया ही चाहते थे, और सबके चित्त को उस वातावरण ने तो धारण कर लिया है, उस भाव को सबने अपने मन में धारण कर लिया है, सबका चित्त बड़ा प्रसन्न है। और फिर वही बात कि देखो चतुराई सेनापति कविता जी की, अब की बार सेनापति फिर कहते हैं कि देखो मेरी कविता का सौंदर्य, मेरी चतुराई तो देखो आप, कि मैंने वर्षा ऋतु का वर्णन भी कैसे किया है, जैसे भीषण ग्रीष्म ऋतु का वर्णन होता है, विषम ग्रीष्म सम
ग्रीष्म विषम वर्षा की शम करियो है। मैंने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन वर्षा ऋतु की तरह और वर्षा ऋतु का वर्णन भयंकर ग्रीष्म ऋतु की तरह किया है। ऐसा काव्य चमत्कार तो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि सेनापति ही अपने ऋतु वर्णन में प्रस्तुत कर सकते हैं। और जब भी समय मिलेगा तो बहुत सारे सुंदर सुंदर पदों की व्याख्या आप लोगों के सामने लेकर फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में कुछ और अच्छे अच्छे पदों की व्याख्या कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ आपसे, फिर मिलेंगे। जय हिंद।